मंदिर की स्थापना की थी। अहिल्याबाई होलकर का घाट है, अहिल्याबाई घाट, इंदौर की रानी। अहिल्याबाई होलकर का घाट। उसके बगल वाला देखिए सामने मुंशी घाट है, हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पे बना है। यह हिंदी के राइटर मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पे बना है। ये वाला मुंशी घाट है, वो अहिल्याबाई घाट है। ब्रिजरामा पैलेस, ये अहिल्याबाई ने ये बनाया। नहीं अहिल्याबाई का घाट उधर गया। ये सामने वाले घाट का नाम है दरभंगा घाट, ये बिहार के राजा का है। दरभंगा पैलेस बिहार राजा, ये होटल में कन्वर्ट हो गया है। एक दिन का ठहरने का चार्ज 25,000 से लेकर 90,000 है। सामने वाला घाट का नाम है राणा महल घाट, उदयपुर राजस्थान के राजा का है। राणा सिंह का महल है, उदयपुर राजस्थान के राजा का है। यही गरिएला दिन भरि में नीचे ना सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। 64 योगिनी माताओं का मंदिर, ऊपर में घाट का नाम है 64 घाट। आदि शक्ति की 64 योगिनियों का मंदिर है, जो सीढ़ी पूरा ऊपर गया है। घाट का नाम है 64 घाट है। माताओं का मंदिर है। बगल वाले घाट का नाम है दिग्बंधिया घाट। दिग्बंधिया श्री श्री सीताराम ओमकारनाथ वेस्ट बंगाल का है। इसमें हरे रामा हरे कृष्णा का भजन कीर्तन करते, रहना खाना सब फ्री में मिलता है। सामने वाला घाट जो है, जो मंदिर दिख रहा है सामने, ये पांडे घाट है, जहाँ पे महाभारत के 5 पांडवों ने स्नान किया था। महाभारत के 5 पांडवों का स्नान किया हुआ घाट है। आगे में एक संकटा जी का मंदिर है, जो 5 पांडवों ने ही स्थापित करके वहाँ पे एक पैर पे खड़े होकर दर्शन किए थे, संकटा देवी का। ये काशी का धोबी घाट है, ये काशी का धोबी घाट है। ये धोबी लोगों को घाट दान में मिला है। एक राजा ने धोबी लोगों को ये घाट दान में दिया, कपड़ा वॉश करने वाले धोबी लोगों को ये उसी को दान में मिला। इसको धोबी घाट बोलते हैं वाराणसी का। ये लिखा है राजा घाट, बालाजी बाजीराव पेशवा, पूना महाराष्ट्र के राजा का है। बालाजी बाजीराव पेशवा, पूना महाराष्ट्र के राजा का है। यह 1807 में बना है। घातक मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। घातक मूवी, लागा चुनरी में दाग, स्मार्ट शंकर जैसी मूवियों की शूटिंग यहाँ पे हुई है। ये राजा घाट है, बालाजी बाजीराव पेशवा का है। देखिए जो रेड वाला मकान दिख रहा है, ये नारद घाट है, जहाँ पे पति और पत्नी एक साथ में स्नान करते हैं तो झगड़ा होता है। ये नारद जी का घाट है, जहाँ पे उन्होंने अपनी चुगली का त्याग किया है। स्नान नहीं करते, नहीं झगड़ा होने लगता है। लंकेश्वर शिवलिंग का स्थापना करके इधर में अपने चुगली का त्याग किया था उन्होंने। चुगली करना त्याग किया था नारद ने। अपने वर्ल्ड के पहले प्रेस रिपोर्टर थे नारद जी ना। अपने वर्ल्ड के पहले प्रेस रिपोर्टर, जिन्होंने संदेश पहुँचाने का काम किया, और उन्हीं से गाइडलाइन लिए लाइट बंद किया गया है। सामने देखिए जो मंदिर दिख रहा है, वो छेमेश्वर महादेव का मंदिर है। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। जो लोग गलती से वहाँ स्नान करते हैं, यहीं पे अपना खान पकड़ के माफी मांगते हैं, तभी झगड़ा समाप्त होता है। ये छेमेश्वर महादेव है, जो सारी गलतियों को क्षमा करते हैं, या कोई भी भूल चूक होता है उसका क्षमा याचना यहीं पे करते हैं लोग काशी में। ये काशी के छेमेश्वर महादेव है। ये घाट जो सामने आ रहा है, ये चौकी घाट है। ये कोलकाता की रानी रासमणी का घाट है। अंग्रेजों के समय में इधर में पुलिस चौकी था, जिससे इसका नाम पड़ा चौकी घाट। ये कोलकाता की रानी रासमणी का घाट है। अंग्रेजों के समय में इधर में पुलिस चौकी था। ये गौरी केदारेश्वर का मंदिर है, नमस्कार कर लीजिए। घाट का नाम है केदार घाट। ये मंदिर गौरी केदारेश्वर का, सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। जो दाल चावल मिक्स करके आप लोग, जो आप लोग दाल चावल मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं, वो जमीन पे गिर के शिव पार्वती के आकार में बदल गए। ये हर साल एक चावल बढ़ते रहते हैं आकार में। यहाँ पे दर्शन करने से बद्रीनाथ केदारनाथ का भी फल प्राप्त होता है। नमस्कार कर लीजिए।
विजयनगरम घाट है, ये कर्नाटक के राजा का है। श्री कृष्णदेव राय का है, रेड वाला श्री कृष्णदेव राय कर्नाटक के राजा का है। और उसके बगल वाला विद्या मठ है जिसमें ब्राह्मण के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये सामने वाला जो है विद्यालय है जिसमें ब्राह्मण के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ से आपका पंचकोशी यात्रा स्टार्ट हुआ है। ये राजा हरिश्चंद्र घाट है। अब इधर नेक्स्ट हम लोग मणिकर्णिका के लिए जाएंगे। ये राजा हरिश्चंद्र घाट है जहाँ पे डोम के हाथों राजा हरिश्चंद्र विग के नौकरी किए थे। सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। इधर में 2 प्रकार से डेड बॉडी जलती है, ऊपर में इलेक्ट्रिक है, नीचे में देखिए लकड़ी से जल रही है। और जो पिंक लाइट जल रहा है वो शिवलिंग दिख रहा है, ये राजा हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। ये राजा हरिश्चंद्र ने स्थापित किया था क्योंकि जब वो डोम के हाथों बिके थे तो उनको मंदिर जाना वर्जित था विश्वनाथ टेम्पल में। ये मंदिर का स्थापना करके यहीं पे चिता जलाने का काम करते थे राजा हरिश्चंद्र। और यहाँ पे चिता जलाते समय अपने बच्चे से अपने बच्चे को जलाने के लिए अपने पत्नी से उन्होंने टैक्स मांगा था, कर। यहाँ पे आप अपने पर्सनल माचिस लाइटर से आग नहीं जला सकते, आपको यहाँ पे आग को खरीदना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने आग को मतलब जो चिता में लगाने के लिए तभी ले सकते हैं, क्योंकि पहले इसको शुल्क देना पड़ता है। इसी जगह पे राजा हरिश्चंद्र ने डोम के हाथों बिक कर अपने बीवी और बच्चे को गिरवी रखकर यहीं पे काम किए थे। राजा हरिश्चंद्र का जब परीक्षा लिया था ऋषि विश्वामित्र ने सत्य का, सबसे पहले उनका राजपाट दान में ले लिया था। दान देने के बाद दान श्रृंखला पूरा करने के लिए अपने बीवी और बच्चे को उन्होंने गिरवी रखा था। गिरवी रखने के बाद जब दान श्रृंखला पूरा नहीं हुआ तो इसी जगह पे वो काम करते थे। जब रोहित दास को सर पे डसा था, मृत्यु होने के बाद इसी जगह पे रानी तारावती लेके आई थी। तारावती जब आग देने का समय आया, देखा राजा हरिश्चंद्र पैसा मांग रहे हैं, तो उन्होंने अपने साड़ी का आंचल जो था वही फाड़ के दिया था राजा हरिश्चंद्र को। वही साड़ी का आंचल फाड़ के दिया। राजा हरिश्चंद्र ने चिता को आग देने के लिए जो ही आग दिया तो ऋषि विश्वामित्र प्रकट होकर उनको बोले, जो ये आपका सत्य का परीक्षा था जिसमें आप सफल हुए, जो राजपाट हमको दान दिए वो सब वापस ले लो। उन्होंने बोला कि हम राजा हैं और जब हम राजा थे तो एक बार किसी चीज़ को दान करते थे तो उसको कभी वापस नहीं लेते थे। अगर आपको देना है तो उनको 3 वचन दीजिए। काशी में उन्होंने इनसे 3 वचन लिया था। पहला वचन, जैसा परीक्षा लिया मेरा सत्य का, आने वाले युग में किसी का भी सत्य का परीक्षा मत लेना। उन्होंने वचन दिया संसार में आज के बाद किसी का भी सत्य का परीक्षा नहीं लिया जाएगा। दूसरा, हमारे पुत्र को आधारणीय मृत्यु मिला है, रोहित दास को जीवन दान दिया उन्होंने दूसरे वचन में। तीसरा, काशी में लोग मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करेंगे और वो यहाँ से जिंदा प्रस्थान किए स्वर्ग के लिए। बोलिए राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। आप लोग वाराणसी में के पहली बार आए तो पहले आ चुके हैं। वाराणसी को आप कितने नामों से जानते हैं? काशी, नाम जानते हैं? गया नहीं, गया ही अलग है। देखिए आप जो बनारस घूम रहे हैं इसका बहुत सारा नाम है, पर इसका 5 नाम बता रहे हैं और जो विशेष है और इसका नाम क्यों पड़ा है। इसका सबसे पहला नाम है आनंद वन। काशी का सबसे पहला नाम है आनंद वन। आनंद वन जब माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हुआ था तो पृथ्वी में भ्रमण करते समय एक दिन यहीं पे ठहरे थे। जब वो ठहरी रात में, जब सुबह मॉर्निंग में जब वो लोग सुप्रभात होता है उठते हैं, उठे के जब देखा तो चारों तरफ ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप चल रहा है। तब उनको पता चला कि ये हमारे महादेव का नगर है, जो उनका स्वयं बनाया हुआ एक नगर है। तब उन्होंने इसको जब देखा तो उनको बहुत खुशी और आनंद का अनुभव हुआ। तब ये एक जंगल था जिसको पहला नाम उन्होंने आनंदवन दिया। दूसरा नाम इसका काशी है। बाबा विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग में इनका मान्य होता है। इनको बोला जाता है श्री काशी विश्वनाथ। ये विश्व और ब्रह्मांड के नाथ है। जो 11 ज्योतिर्लिंग है वो आपके चीफ मिनिस्टर है, पर ये आपके प्राइम मिनिस्टर है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। तो इनका दूसरा नाम काशी मंदिर के नाम पे आया। तीसरा नाम है वाराणसी। वाराणसी आपका इधर का लास्ट घाट है 80, तो इधर का लास्ट घाट है वरुणा। उधर से वरुणा नदी, इधर से 80 नदी मिलती है, जिससे 84 घाट जुड़े हुए हैं, जिससे इसको तीसरा नाम वाराणसी के नाम से जाना जाता है। फिर इसका चौथा नाम पड़ा बनारस।
बनारस का पान, बनारस की कचौड़ी, बनारस की गलिया, बनारस की साड़ी, ये सारी चीज़ें फेमस है। तो इसको चौथा नाम बनारस मिला है। इसका पांचवा नाम है मोक्षधाम। मोक्षधाम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर कोई यहाँ पे मरता है तो फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता है, वो शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे मरने के लिए सभी राजा महाराजा लास्ट टाइम अपना राजमहल बना के स्टे किए मरने के लिए। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री घूमने फिरने जाते हैं, पर लास्ट स्टे काशी में लोग मरने के लिए आते हैं। और ये जो काशी है स्वयं महादेव का नगर है। यहाँ के एक ईंटे को, कंकड़ को भी उठा के पूजा करेंगे तो वो शिव जी को मिल जाएगा। इसलिए काशी को बोलते हैं कंकड़ कंकड़ विराजे शंकर, 9 खंड पृथ्वी 10वां खंड काशी। काशी स्वयं महादेव के त्रिशूल के नोक पे बसा है, जिसका आकार है चंद्र का। ये पूरे घाटों को देखिए, एक आधा चांद बना हुआ है, जैसे सर पे उनका चांद है आधा, उसी तरह ये काशी का आकार है। और जिस दिशा में आपकी बोट चल रही है, इधर गंगा उल्टा बहती है, उत्तर वाहिनी। ये सामने आपका पूरा है, सूर्य उदय इधर से होता है। ये उत्तर वाहिनी गंगा बह रही है। तर येता वगैरे आता वगैरे येता उधर उतर है ना, नहीं पढ़ना है साइड, वो उधर पढ़ रहा है कदा वगैरे ये तो वगैरे उधर अगाडि गएर चाहिँ पानी त्यो पछाडि आएर देखिन्छ। उतै गएर स्नान करते हैं, करने के बाद कपड़ा चेंज करेंगे, फिर आप जाएंगे आदिकेश्वर मंदिर आपका वरना जो आदिकेश्वर मंदिर है स्वयं महादेव का मंदिर, विष्णु जी ने स्थापित किया था एकदम लास्ट में। यहाँ पे सबसे पहला इंतजार किया था सहस्त्र वर्षों तक। एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि सहस्त्र वर्षों तक जिस स्त्री ने पलक नहीं चमकाया होगा वही मेरा वध कर पाएगा। माता विशालाक्षी का दुर्गा रूप लेके उसका जो वध किया था दुर्गमासुर का, तो ये माता विशालाक्षी का मंदिर है जहाँ पे महादेव का इंतजार सहस्त्र वर्षों तक बिना पलक चमकाए। जिस जगह पे ये शो चल रहा है, ये घाट का नाम है ललिता घाट। ये विश्वनाथ कॉरिडोर है जिसमें पैसा खर्च हुआ है 750 करोड़ रुपये बनेगा ट्रिप। इसी जगह पे स्नान किए थे, ये सामने जो बना हुआ है इसी पे स्नान करके उसमें
राजराजेश्वरी मंदिर है सामने, नमस्कार कर लीजिए। बनवा के इस जगह का उल्लेख आनंद वन के नाम से भी किया गया है। जितनी पुरानी काशी नगरी है उतना ही पुराना यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। भगवान शिव को विश्वेश्वर, विश्वनाथ आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, जिनका अर्थ है संपूर्ण विश्व के स्वामी। किंवदंतियों की माने तो सृष्टि के आदि में जब भगवान शिव एवं मां पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, उन्हें यह स्थान बहुत प्रिय लगा। तब मां पार्वती को यहाँ कुछ समय रुकने की इच्छा हुई, तो भगवान शिव अपने लिंग रूप में यहीं स्थापित हुए। तभी से 12 ज्योतिर्लिंगों में इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके ऊपर मणिकर्णिका कुंड है, जो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र से बना था, जिसमें माता पार्वती के कान का कुंडल, कंठ का माला गिरा था, जिससे इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। जो 9 डिग्री मंदिर झुका हुआ है, ये रत्नाकेश्वर महादेव है। रत्नाकेश्वर महादेव एक राजा ने अपने माँ के ऋण से मुक्त होने के लिए बनाया था। संसार में कोई नहीं जो अपने माँ का ऋण चुका सके। ये मंदिर जैसा ही उसके मन में ये आया कि हम अपने माँ के लिए बहुत बड़ा काम किए, ये मंदिर 9 डिग्री झुका हुआ है। और ये मणिकर्णिका घाट है, जो लाइट चेंज हो रही है, रेड लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, जो हाउस में चल रहा है, ये मोक्ष भवन है, जिसमें लोग मरने के लिए ठहरते हैं। 14 दिन का चांस मिलता है, उसी में लोग मरने के लिए ठहरते हैं। जो लाइट चेंज हो रही है, चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित किया था। उसने क्षमा की और वचन दिया कि ऐसी सभी का पंचकोशी यात्रा हुआ है। ये दोनों जो संस्थान आप देखे हैं, ये पंचकोशी यात्रा है, जिसका फल आपके माता पिता को प्राप्त होगा, जो आपने किया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जो यात्रा आपने किया, उसका फल आपके माता पिता को प्राप्त होगा। पृथ्वीराज चौहान को ये काशी का पंचकोशी यात्रा है। पश्चात उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया तथा उनकी दोनों आंखें भी निकाल दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत हिंदुओं का मनोबल कमजोर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप आतताइयों ने अन्य मंदिरों के साथ साथ विश्वनाथ मंदिर को भी क्षति पहुंचाई। 10 बार डिस्ट्रॉय हुआ यह है। ऐसा काला दौर था जिसके औरंगजेब ने किया था, फिर उसके बाद जो स्थापित किया था वो अहिल्याबाई होलकर ने किया था। अब पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22.5 सोना दान दिया था, जो गोल्ड लगा है वो 9 और दुख के ये बादल भी सुख में बदलने वाले थे। एक धार्मिक सम्मेलन में राजा कुंडलमल की भी नारायण भट्ट स्थित। नारायण भट्ट एक बहुत धनी व्यक्ति थे, दोनों ही धार्मिक इंसान थे और नित्य कभी भगवान की पूजा निषाद राज के वंशज है, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को सरयू नदी पार कराया था। हम लोग उन्हीं के वंशज है, निषाद राज के, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को पार कराया था सरयू नदी से। एक समय ऐसा आया था कि जब हम लोग का कोई फेस दिखता था तो वो 24 घंटे अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जब श्री रामचंद्र जी का बोट पे से उस पार कराना था, तो सबसे पहले जो हमारे निषाद राज जी थे, उनका चरण धुलाए थे। वो उनको अपना आराध्य भगवान मानते थे और राम जी उनको अपना मित्र मानते थे। जब उनका चरण धुला के उनको उस पार किए थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जैसे तुमने हमें पार लगाया है, उसी तरह जैसे तुम भी पार हो जाओगे मेरे पार होते ही। जैसे उनको हम लोगों ने पार किया था, सीता जी को और लक्ष्मण जी को और उनके राम जी को, तो कहे संसार के पालन करता हमारे विष्णु जी है और नाव के तारण करता तुम होगे। हम लोग का एक ऐसा ओहदा है जो ब्राह्मण से भी ज़्यादा है। एक ब्राह्मण इस पार उस पार का जो मन्नत होता है वो नहीं उतार सकता, वो सिर्फ हम लोग उतारते हैं। जिस बोट पे आप घूम रहे हैं, इसको तारनी देवी बोलते हैं। ये तारती हैं लोगों को, इसको हम लोग तारनी माता बोलते हैं। हम लोग गंगा पुत्र भी, हम लोग को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। गंगा पुत्र बोलते हैं, निषाद बोलते हैं, सहानी बोलते हैं, केवट बोलते हैं, मल्लाह बोलते हैं, तो जलवंशी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पर हम लोग जो वंशज है वो निषाद राज जी के वंशज हैं। जब आप इस बोट से उतरेंगे, आप अपने जितना यात्रा किया ये आपके माता पिता के लिए किया है।
अपने माता पिता का सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। भगवान, अगर आपने अपने माता पिता को खुश किया और उनका सेवा किया तो आपको किसी तीर्थ पे जाने का ज़रूरत नहीं है। स्वयं महादेव का आशीर्वाद और माता पार्वती का आशीर्वाद उसके ऊपर हो जाता है। और वो जगत माता जगत पिता है, जिससे उनके आशीर्वाद स्वरूप पूरे समस्त ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता है उनका आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ने लगता है जब आप माता पिता का सेवा करते हैं तो। और जब आप बोट से उतरिएगा, अगर आपका इच्छा होगा तो यहाँ निषाद राज जी के नाम से एक दान घोषित किया था श्री रामचंद्र जी ने कि जो भी केवट के नाव से घूमेगा, जाएगा, आएगा, अगर वो गुप्त दान करेगा तो उसका संपूर्ण यात्रा संपन्न हो जाएगा। जब उन्होंने माता सीता को बताया नहीं तो अपने सोने का छल्ला दे दिया। तो पहले के जो राजा महाराजा आते थे वो सोना चांदी गमछा लुंगी कुर्ता ये लाते थे। अब के लोग रुपया पैसा यही देते हैं। तो जो भी अगर आपका इच्छा होगा देने का तो राइट हैंड देगा तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। ये गुप्त दान के नाम से जाना जाता है। ये आपका राइट हैंड देगा तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपका इच्छा नहीं होगा तो मत दीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पर अगर केवट के निषाद राज से लोग जाते हैं तो उन लोग का जो इच्छा होता है तो निषाद राज जी के लिए लेके जाते हैं या तो दे के जाते हैं। यही मंदिर जाने वाले राइट साइड में जाएंगे। मेन रोड जाने के लिए देखिए वो आपका लेफ्ट साइड जाएंगे। वो जो टंकी बना हुआ है उसी से ऊपर चढ़ना है।